नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर जो हमारा 3.2 में हमने पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किया था और उसे जो है उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। मतलब 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी एक ही पैटर्न पर आधारित है, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब क्वेश्चन सोल्व करना करेंगे हम, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो सभी क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक मेथड के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन काफ़ी है। तो इसमें दिया गया है एफ एक्स दिया हुआ है, इसमें एक प्रॉपर्टी है एफ एक्स एफ वाई। हमें सिद्ध करना है एफ एक्स एफ वाई, किसके सिद्ध करना है, बराबर एफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ एक्स एफ वाई। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रूल भी यहाँ पर यूज होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कोस एक्स, एफ एक्स मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। उसके बाद एफ वाई, सिंपल एक्स की जगह हम वाई रख देंगे यहाँ, तो कोस वाई माइनस साइन वाई 0 0 कोस वाई साइन वाई 0 0 1। मतलब एक्स की जगह बस यहाँ पर वाई रखना है, वाई साइन वाई कोस वाई 0। अब उसके बाद जो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था उसी रूल को फॉलो करना है। पहली रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई। उसके बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ 0 0 तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं कोस एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस यहाँ लिख देंगे बाहर। उसके बाद माइनस साइन एक्स कोस वाई, माइनस साइन एक्स कोस वाई। उसके बाद 0 का 0 में तो 0, कोस एक्स की 0 में करेंगे 0, साइन एक्स की 0 में करेंगे 0 और 0 के 1 में करेंगे 0, तो तीसरा हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद सेम इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई। उसके बाद कोस एक्स साइन वाई, कोस साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई और 0 0। उसके बाद साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। उसके बाद कोस एक्स कोस एक्स कोस वाई, क्या लिखेंगे, प्लस कोस एक्स कोस वाई और 0। यहाँ पर 0 0 0, यहाँ भी सेम 0 0 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 1 1। तो इस तरह से हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया है।
मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाने के बाद इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी क्या है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये है कोस ए माइनस बी। यहाँ पर क्या है? एक्स। तो एक्स और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? प्लस। क्योंकि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। उसके बाद यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स कोस वाई साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, इसका मतलब है साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। इसमें एक कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम पहली रो दूसरी कॉलम कोस एक्स साइन वाई। यहाँ पे लिखेंगे कोस एक्स साइन वाई, उसके बाद में साइन एक्स कोस वाई। तो इसका मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जीरो सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ये सेम वही फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। दूसरा कोस ए कोस बी, सेम ये फॉर्मूला है, बस इसे आगे रख दिया गया है, इसे पीछे रख दिया गया। तो इसका हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर जीरो है, जीरो लिख दो। यहाँ पे जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला सेम इसी की तरह है, बस यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, और यहाँ वाई है तो वाई है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स की जगह एक्स प्लस वाई। तो हम इसे रख सकते हैं फंक्शन एक्स प्लस वाई। और ये हमें सिद्ध करना है बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि कैलकुलेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी है उसे भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट दिए हुए हैं, एक है पार्ट नंबर 1 और दूसरा है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया है 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं, हालांकि आसान है, इनकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई सेम नहीं होगी। ये हमने पहले ही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्रम विनिमय नियम मैट्रिक्स के गुणन में सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर भी दो क्वेश्चन दिए हुए, एक हम बता देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 5 माइनस 1 6 7 पहले से लिख लेंगे, 2 1 3 4। अब कर दो वही नियम, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। उसके बाद 5 एकम 5 और माइनस 4 एकम 4। उसके बाद फिर है 6 दूनी 12 और 7 दिया 21। उसके बाद 6 एकम 6 और 7 चौक 28। मतलब एक बार अगर आपके समझ में आ जाता है ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 3 गया 7, 5 में 4 गया 1, 12 21 33। ये हो गया 28 और 6 29 30 34। तो 7 1 33 34। उसके बाद अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड 2 1 3 4, 2 1 3 4, 5 1 5 माइनस 1 6 7, 5 माइनस 1 6 7। तो बनाओ इसे, 2 पंजे 10 और 6 एकम 6। उसके बाद 2 एकम 2 और 7 एकम 7।
3 पंजे 15 और 6 चौक 24। उसके बाद 3 एकम 3 और 7 चौक 28। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 6 16 और 7 में 2 गया 5, 15 24, 5 4 9, 2 और 1 3, 28 में 3 गया। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, राइट हैंड साइड ये है। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 गुना 3 मैट्रिक्स है, बस मल्टीप्लाई थोड़ा मतलब लेंथ ही है, वरना सेम है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 16 17। तो 15 16 17 में तीनों क्वेश्चन सेम है, इसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी दोनों आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हमें सिद्ध करना है, मतलब फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इसे फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए की वैल्यू हमारे पास है, आई की वैल्यू हमें पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 दिया हुआ है, जब 3/3 दिया हुआ है तो समझो 3/3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर रखना है। तो पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर फाइंड मतलब ए की 2 बार मल्टीप्लाई, ए की 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी रूल से, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। उसके बाद दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो इनकी मल्टीप्लाई उसी मेथड से करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो 2 2 जा 4, 0 1 1 जा 1। उसके बाद 0 है, ये 0 है, 1 माइनस 1 माइनस 1। दूसरा हमारा माइनस 1 है क्योंकि 0 0 और माइनस 1। तीसरा देखते हैं, 2 एकम 2, ये 0 और ये भी 0। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। उसके बाद ये 0 है हमारा, ये 1, उसके बाद माइनस 3 माइनस 3। उसके बाद 2 1 में करेंगे 2, 1 की 3 में करेंगे 3 और 3 की 0 में करेंगे 0। उसके बाद 1 की 2 में करेंगे 2, फिर माइनस 2, उसके बाद ये क्या है 0। मतलब इस पहली रो की पहले कॉलम के साथ 2 एकम 2 माइनस 2 और प्लस 0, 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस 0। अभी इस रो की इसके साथ, तो 0 यहाँ तो 0, माइनस 1 की 1 में करेंगे माइनस 1। उसके बाद फिर 0 किस में करेंगे माइनस 1 में, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ओनली माइनस 1 बचा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये 0 और यहाँ इसकी वजह से ये 0। अब 1 की 1 में करेंगे 1, उसके बाद में माइनस 3, 1 की 1 में करेंगे 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा 0। तो 1 माइनस 3 और 0, इन्हें ऐड करके रख देंगे यहाँ पे, 4 1 5 माइनस 1 2। तो 5 माइनस 1 2, उसके बाद 4 2 6 6 3 9, 3 में से 1 गया माइनस के 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 में से 2 गया 0, माइनस 1 और 0 माइनस 1,
3 में से 1 गया, माइनस के 2। 3 में से 1 गया, माइनस के 2। तो ये हमारा जो है ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब उसके बाद इन सभी वैल्यू को हमें जो फाइंड करना है उसमें पुट करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो इसमें। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद माइनस 5a, तो 5a, तो ए की मल्टीप्लाई ए क्या है हमारा, ये ऊपर दिया हुआ है। हमने बताया था यदि हम 5 कोई स्केलर मैट्रिक्स, यदि कोई स्केलर है अदिश है, तो हम जब गुणा करेंगे तो सभी अवयव में एक साथ गुना कर देंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो सबकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5, एक लाइन दूनी 10, 5 की 0 हम करेंगे 0, 5 एकम 5, यहाँ से एक स्टेप हमने कम कर दिया इसका। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 या 15, और यहाँ 5 एकम 5 माइनस 5 एकम 5, और 5 की 0 में करेंगे 0। उसके बाद प्लस 6 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मतलब 3/3 की 1 1 1, और बाकी क्या है 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 6, तो 6 का मतलब 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्टेप यहाँ से कम कर देते हैं, तो 6 6 6 बाकी 0। आप सिंपल ऐड कर देंगे, 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 माइनस 10 प्लस 6। उसके बाद -1 -0 और प्लस 0। उसके बाद 2 -5 प्लस 0, 9 -10, मतलब हर मैट्रिक्स में इसके संगत दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो 9 - 10 प्लस 0, ये जोड़ने का नियम हमने पहले बता दिया था इसमें। उसके बाद है 9 - 10 0, यहाँ पर -2 -5 -2 -5 प्लस 6 प्लस 6। उसके बाद है 5 -15, 5 -15 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर 0 -5, क्योंकि माइनस लग रखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 0। उसके बाद -1 -1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ पर क्या है 0। उसके बाद लास्ट बचा हमारा -2, ये 0 है, और प्लस 6। अब इसे ऐड कर लेंगे सिंपल, यहाँ रख देंगे ऐड करने के बाद। तो है 6 और 5 11, 11 में 10 गया 1, 6 5 11, 11 में 10 गया 1, ये बचा ओनली -1, ये बचा 5 में 2 गया -3, 5 में 2 गया -3, यहाँ पर 10 में 9 गया -1। उसके बाद 5 और -2 -7, -7 प्लस 6 -1, ये हमारा है 15, 15 में से 5 गया -10।
उसके बाद -5, उसके बाद 5 में से 1 गया 4, और यहाँ होगा तुम्हारा 6 में 2 गया 4। तो ये इसका सिंपल आंसर है। इसे आंसर शीट से भी मिला सकते हैं। हमारे 15 क्वेश्चन है। 3.2 का 51 -1 -3 -1 -1 -10 5 -5 4 4, तो एकदम सही आंसर है। तो इस तरह से मतलब कोई भी सवाल हो, ए स्क्वायर दिया हो चाहे ए की 3 दिया हो, अगर बनता है तो पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 5 दिया है तो एक स्टेप हम कम कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो 5 यहाँ रखेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। और उसके इसी तरह से 6 का मल्टीप्लाई करना है। अब आपको देखना है एक स्टेप कम करना है या इसी तरह से करना है, ठीक है ना। तो इसमें सेम 16वां सवाल जो दिया है सेम इसी टाइप तरह से है, बस उसमें दिया है ए की पावर 3, मतलब पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद दोबारा से A3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 17 में क्या दिया हुआ है, 17 में ए स्क्वायर दिया हुआ है, निकालना है। उसके बाद यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो जो के की वैल्यू निकालनी है सेम जैसे हमने पीछे बताया था, क्वेश्चन नंबर, इस तरह का सवाल हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 12। तो जिस तरह से 12 सवाल किया था सेम इसी तरह से करना है ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये थोड़ा लेंथी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18। इसे नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 0 -10 अल्फा अपॉन 2, और उसके बाद दिया गया 10 अल्फा अपॉन 2 और 0। ये सवाल हमें दिया हुआ है। इसमें सिद्ध करना है i प्लस ए बराबर i माइनस ए कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो हमने पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम क्या, आई का मतलब आइडेंटिटी, हम क्या काम करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा आई प्लस ए। तो आई प्लस ए, आई मतलब आइडेंटिटी। कितने बाई मैट्रिक्स है, 2x2। जब 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 रख देंगे इसमें। तो 0 नहीं 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी है। प्लस ए हमारा 0 -10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2 और 0। उसके बाद जब से ऐड करेंगे हम तो 1 0 1 0 -10 अल्फा तो -10 अल्फा/2। उसके बाद 0 + 10 अल्फा/2 तो 10 अल्फा/2। उसके बाद 1 और 0 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड को हमें लेकर चलना है। तो i माइनस ए ब्रैकेट कोस एल्फा, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, साइन एल्फा कोस एल्फा। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो i माइनस ए मतलब 1 0 0 1 माइनस ए, तो हो जाएगा 0 -10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 और उसके बाद में 0।
आप एक बात याद रखना, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है आई माइनस ए, तो पहले से सोल्व करना आई माइनस ए को, मतलब पहले इसे ही सोल्व करना है हमारा, पहले इसे सोल्व करना। तो ये कितना आएगा, 1 - 0 1 माइनस, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद टेन अल्फा बाई टू और 1 और 0 1। तो ये अलग मैट्रिक्स बन गया। दूसरा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो अब दो तरह से मैट्रिक्स बन गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमें सोल्व करने हैं, अब ये दोनों मैट्रिक्स हमें सोल्व करने हैं। 1 टेन अल्फा बाई टू, तो ए की वैल्यू हमारी माइनस है। अब क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस इधर, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस यहाँ टेन अल्फा बाई टू, और 1 - 0 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सेम उसी फॉर्मूले से, कि कोस अल्फा की 1 में करेंगे कोस अल्फा, इसकी इसके साथ, तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई टू। उसके बाद में कोस अल्फा की 1 में करेंगे साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद फिर 1 की किस में करेंगे, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कोस अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा टेन अल्फा बाई टू, कोस अल्फा टेन अल्फा बाई टू। सेम इसी तरह से टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा किस में करेंगे हम, 1 में। उसके बाद टेन अल्फा बाई टू की माइनस साइन अल्फा, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा और प्लस कोस अल्फा। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, टेन अल्फा बाई टू को ब्रेक करना है। यहाँ पर जगह कम है, तो हो जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और टेन अल्फा बाई टू का कर देंगे हम साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। उसके बाद सेम इस तरह से यहाँ माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू और प्लस कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे, साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा सेम ऐसे ही रख देंगे प्लस साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। यहाँ जगह कम है तो इसमें यहाँ ब्रैकेट लगाना। अब हमें करना क्या है, इसका एलसीएम रखना है, यहाँ पे जो कोस अल्फा बाई टू है इसे ऊपर पहुँचा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस अल्फा बाई टू, यहाँ पे लिख देंगे कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू। ठीक है ना।
उसके बाद में नीचे कोस अल्फा बाई टू रहेगा यहाँ पे, नीचे कोस अल्फा बाई टू रहेगा यहाँ पे। सेम इस तरीके से ये नीचे कोस अल्फा बाई टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू। इसे नोट करो। उसके बाद यहाँ से जो आगे जो क्वेश्चन बनेगा उसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा, और नीचे क्या बचा हमारा, नीचे हमारा बचा साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा एलसीएम में कोस अल्फा बाई टू, और नीचे ये रहेगा हमारा कोस अल्फा बाई टू। इस तरीके से इधर भी माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई टू, पूरा पूर्ण में कितना हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू। अब सिंपल फॉर्मूला रख देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हमने क्या बताया था, तो कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बताया था। नीचे कोस अल्फा बाई टू रख दो, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसमें लिख देंगे हमारा माइनस कॉमन रख लेंगे यहाँ पे, तो माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन रख लेंगे और माइनस कॉमन लेके यहाँ माइनस आ जाएगा, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और नीचे क्या है, नीचे कोस अल्फा बाई टू भी हो गया, कोस अल्फा बाई टू। सेम इसी तरह से साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो इसमें भी हम कर देंगे साइन अल्फा बाई टू प्लस अल्फा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पर सेम इसी तरीके से साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई अपॉन कोस अल्फा बाई टू। ये एक दोनों कोस है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यह है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि जब माइनस होता है बीच में तो प्लस हो जाता है, अल्फा प्लस अल्फा बाई टू, मतलब कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा
कोस अल्फा बाई 2। तो कोस अल्फा, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो कोस अल्फा बाई 2, तो दोनों सेम है, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पर देखेंगे 2 अल्फा, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर माइनस होगा इसमें, कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस है, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ये हमारा हो गया टेन अल्फा बाई 2। और इसका इसमें सेम इस तरीके से है, यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा बाई 2, तो दोनों सेम है, तो कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 1। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और टेन अल्फा बाई 2 बराबर 1, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। बस कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला चेक करना है कि ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो ये किसका फॉर्मूला है, माइनस का। यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, तो साइन अल्फा साइन ए माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा फिर, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद में यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 18 की जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, यहाँ बोर्ड पर आना भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 20, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दो क्वेश्चन में हमें जो है अपनी तरफ से मतलब मैट्रिक्स को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में। तो इसमें 20 नंबर सवाल को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बीच में दिया गया है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताब है, ठीक है। तो इसमें हमारा बुक दिया गया है, हमें मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से सोल्व करना है, ठीक है। तो रो और कॉलम के हिसाब से सोल्व करेंगे हम। इसमें दिया गया है कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री जो है हमारी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की 10 दर्जन, तो 10 दर्जन का मतलब है 120 किताब। उसके बाद दिया गया है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की कितनी दर्जन है, 8 दर्जन, तो 8 दर्जन मतलब 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 12 की 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो 8 दर्जन हो गया हमारा। उसके बाद में 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें, तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की किताब है हमारी 10 दर्जन, तो 10 दर्जन मतलब 120। तो जितनी भी बुक है इसे यहाँ पर रखेंगे, तो 120, 98 और 120। उसके बाद में हर किताब का प्राइस दिया हुआ है 80 60 40 प्रति किताब, तो 80 60 40, 80 60 40। हमें क्या करना है, हमें जो है कुल धनराशि बतानी है। अगर आप सिंपल हिसाब लगाओगे कि 120 किताब है, एक किताब कितने की है, 80 की, तो इसे इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 98 रुपए की एक किताब है, मतलब 98 बुक है, एक किताब कितने की है, 60 की, तो इसे मल्टीप्लाई करके बता देंगे। 120 किताब है, एक किताब कितने की है, 40 की,
तो इसे जोड़ के बता देंगे, मतलब यहाँ सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा कि मैट्रिक्स मेथड से बताना, तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो हम क्या काम करेंगे, जो प्राइस है प्राइस को कॉलम मेथड में लिखेंगे, और जो किताब है उसे हम रो उसमें लिखेंगे, रो फॉर्म में। और उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हमारा तरीका वही है कि 120 की किस में करेंगे हम, 80 में, क्योंकि बताया था रो, रो मतलब कितना ऑर्डर है इसका, एक रो तीन कॉलम, एक रो तीन कॉलम, एक दो तीन। उसके बाद इसका क्या है, तीन रो, एक दो तीन, तीन रो एक कॉलम, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का सेम है, तो बीच का सेम है तो बार बार क्या, वन गुना वन, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो वन बाई वन की मैट्रिक्स बनेगी। और वन बाई वन का मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो 120 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 में, प्लस 98 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, और प्लस 120 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 में। अब इन्हें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो जीरो, ये होगा 8 दूनी 16, और 8 एकम 8, और एक 9, तो 9696। उसके बाद में 12 अट्ठे 96, 12 65 12 सत्तर 84, 8 दर्जन है, अपन 12 अट्ठे 96, यहाँ भी 96 होगा, यहाँ भी 96 होगा। क्योंकि 12 65 12 से होता है 12 अट्ठे 96। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, सिक्स सिक्स जा 36, थ्री बचा, नाइन सिक्स जा 9 छक्की 54, 54 और 3 55 56 57, और छक्की 54 55 56 57, प्लस जीरो जीरो या 4 है, तो 4 दूनी 8, 12 चौक 48, तो ऐड कर दो जीरो, पीछे क्या है यहाँ 6, उसके बाद 7 6 13, 13 और 8 21, 13 और 8 होगा हमारा 21, दो हासिल हो गया, 9 और 5 14, और 14 और 4 18, और 18 और 2 20, तो इसका मतलब 20,160 रुपये, 20,160 रुपये। मतलब कुछ नहीं है, बस जो है एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसे जो है हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। उसके बाद दो क्वेश्चन और दिए इसमें, 21 और 22, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि इसमें चार पांच टर्म दी गई है, एक्स वाई जेड। एक्स हमारी फॉर्म है 2/n, वाई दिया हुआ है 3/k, जेड दिया है 2 गुना पी, और डब्ल्यू दिया है n गुना 3, और पी दिया है p गुना k। इसका मतलब ये है ऑर्डर पे ऑर्डर, मतलब 2 रो n कॉलम, 3 रो k कॉलम, 2 रो p कॉलम, n रो 3 कॉलम, इस तरह की कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें क्या करना है, किसमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। आपको पता है पी वाई, हमने बताया था स्टार्टिंग में, पी वाई जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है, पी, पी है पी गुना के, उसके बाद वाई, वाई कितने ऑर्डर का है, 3 गुना के, 3 गुना के। हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होने के लिए ये जो है इसका लास्ट और इसका स्टार्टिंग सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, तो इसका मतलब यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसमें हमारा जो है के बराबर 3 दिया हुआ है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में। उसके बाद पी की बात करेंगे, फिर हमारा दिया हुआ है डब्लू वाई, डब्लू वाई, तो डब्लू कितने की मैट्रिक्स है, डब्लू है हमारी n गुना 3, n गुना 3, और वाई, वाई हमारा 3 गुना के, 3 गुना के।
तो इसका मतलब ये है 3 यहाँ सेम है। जब 3 यहाँ सेम है तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, इसका स्टार्टिंग और इसका लास्ट, तो n गुना k। तो यहाँ पर कितने की मैट्रिक्स आई, n गुना k की मैट्रिक्स। और यहाँ कितने की मैट्रिक्स बनेगी, py। py का मतलब p गुना, क्योंकि ये सेम हो गए तो p गुना k। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी p गुना k। और आपको पता है कोई भी दो मैट्रिक्स जब ही ऐड हो सकती हैं जब जो है सेम ऑर्डर की हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p गुना k, p गुना k किसके बराबर है, क्योंकि सेम ऑर्डर का ऐड होगा, n गुना k, n गुना k, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम होगा। जब ऑर्डर सेम होगा तो ये तो k तो सेम है, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी बनी, तो p बराबर किसके है, n के। तो इसका मतलब p बराबर n है और k बराबर 3 है। तो p बराबर n, k बराबर 3, इसका ऑप्शन ए। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। 21 का ऑप्शन ए, p बराबर n और k बराबर 3। इसमें याद रखना है कि यहाँ पर ये सेम होना चाहिए कंडीशन, जो हमने गुणन की कंडीशन बताई कि इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग ये दोनों सेम है तो ही मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब k के लिए कितनी रही होगी, 3, क्योंकि जब भी तो मल्टीप्लाई हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई देख लेंगे हम, n गुना 3, 3 गुना k, तो इसका मतलब ये तो सेम है। तो कितने की मैट्रिक्स बनेगी, n गुना k। और यहाँ कितने की मैट्रिक्स बनी, p गुना k। तो इसका मतलब ये बराबर, ये कब जुड़ेंगी, जब दोनों सेम ऑर्डर के हो। तो इनका ऑर्डर सेम है और ऑर्डर सेम होने के लिए तो k तो सेम पहले से ही है, तो p किसके बराबर है, n के। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें नहीं दिया हुआ ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 है n बराबर p, तो हमें बताना है 7x माइनस 5z की कोटि। तो 7x, 7 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो x, x कितनी कोटि है, x है हमारा, इसमें शुरू में दिया हुआ है x हमारा 2 गुना n, x हमारा है 2 गुना n, ठीक है। उसके बाद है माइनस 5z, तो z है हमारा 2 गुना p, z है हमारा 2 गुना p। हमने बताया था कोई भी चीज ऐड और मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐड जब जब होगी जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इसका मतलब 2 गुना n और 2 गुना p इनका ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n किसके बराबर होगा, p के। तो इसका मतलब n किसके बराबर है, p के। तो इसकी कोटि कितनी रही होगी, तो इसकी कोटि रही होगी हमारी, क्योंकि दोनों सेम सेम ऑर्डर का होना चाहिए, जब सेम ऑर्डर का होना चाहिए तो इसकी कोटि होगी 2 गुना n या 2 गुना p, क्योंकि n और p तो सेम है। अब जो भी आंसर इसमें मिल जाएगा, अब इसमें देखो क्या दिया, इसमें दिया गया p गुना 2, तो p गुना 2 नहीं हो सकता, 2 गुना n हो सकता है। उसके बाद में n गुना 3 इसमें नहीं है, और p गुना n, p गुना n भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है 2, तो यही आंसर है। अगर ये आंसर दिया होता 2 गुना p, तो 2 गुना p भी इसमें सही है, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि जब भी तो इसका ऐड या मल्टीप्लिकेशन, जब भी तो इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सब आपको जो ध्यान से करना है। बस थोड़ा ये है कि लेंथी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, बाकी प्रोसेस सभी का सेम है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर दोबारा से मतलब कोई भी क्वेश्चन है दोबारा से मतलब कोशिश करेंगे आप सभी को समझाने की। इसी के साथ हम अपनी क्लास को संपन्न करते हैं। धन्यवाद।